आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की भट्ठियों के बारे में। आइए देखा जाए कि धातुओं के निष्कर्षण के लिए कौन कौन सी भट्ठियों को प्रयोग में लाया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि धातुओं की निष्कर्षण के लिए कौन कौन सी भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से कुल 5 प्रकार की भट्ठियाँ होती हैं। मफल भट्ठी, वात्या भट्ठी, परावर्तनी भट्ठी, बेसमर परिवर्तक और विद्युत भट्ठी। आज हम लोग इन्हीं भट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली भट्टी का नाम होता है मफल भट्टी। जो मफल भट्टी होती है इसमें जो है गर्म किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वह सीधे गर्म गैसों या ईंटों के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि उच्च ताप को बर्दाश्त करने वाली ईंटों से बना हुआ एक स्पेशल टाइप का कक्ष होता है जिसे हम मफल कहते हैं। उसी मफल में जो है गर्म किया जाने वाला पदार्थ रख दिया जाता है और इस भट्टी का सामान्य रूप से जो प्रयोग होता है वह जिंक के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो इस तरह की विशेषता रखने वाली भट्टी को नाम दिया जाता है मफल भट्टी। इसी क्रम में दूसरी भट्टी है परावर्तनी भट्टी। यह भट्टी जो होती है उच्च ताप सहने वाली ईंटों से मिलकर के बनी होती है। इसमें भी जो है गर्म किया जाने वाला जो पदार्थ होता है वह पदार्थ जो है ज्वाला के संपर्क में सीधे नहीं आता है। जो प्रयोग होता है वह निस्तापन और भर्जन दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। जो परावर्तनी भट्टी होती है इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग को चूल्हा कहते हैं, दूसरे भाग को चिमनी कहते हैं और जो तीसरा भाग होता है चूल्हे और चिमने के बीच के भट्टी का तल। तो ये 3 भाग जो होते हैं आपके परावर्तनी भट्टी के अंदर मौजूद होते हैं और इसका प्रयोग जो है भर्जन और निस्तापन दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए किया जाता है। तीसरे प्रकार की भट्टी है जिसका नाम है वात्या भट्टी। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 25 मीटर होती है। व्यास जो है 6 से 8 मीटर तक होता है और इस भट्टी में भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम हापर होता है, दूसरे का बॉडी वाश और तीसरा भाग जो होता है वो चूल्हा कहलाता है। जो वात्या भट्टी होती है इस भट्टी का जो बाहरी भाग होता है वो इस्पात की चादरों से बना होता है, जबकि इस वात्या भट्टी का जो भीतरी दीवार या भीतरी जो भाग होता है वह अग्निशः ईंटों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहले भाग का नाम होता है हापर। भट्टी के भीतर घान को प्रवेश कराने के लिए टीप के आकार जैसी संरचना होती है, उसको हम हापर के नाम से जानते हैं। दूसरा है बॉडी व वाश। यह स्टील की प्लेटों से बनी हुई विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। के भीतर जो है अग्निशः ईंटों का पत्थर लगा हुआ होता है। बॉडी का जो ऊपरी सिरा होता है वहाँ से व्यर्थ गैसें जो होती हैं बाहर की तरफ निकलती हैं, जबकि वाश का जो निचला हिस्सा होता है उसमें हवा के झोंकों को प्रवेश कराने के लिए ट्यूब्स की व्यवस्था होती है। चूल्हा, इस भाग में जो है गलित पदार्थ इकट्ठा होता रहता है। ऊपरी द्वार से धातुमल और निचले द्वार से जो पिघली हुई धातु होती है उस पिघली हुई धातु को बाहर निकाल लिया जाता है। लोहे के परगलन में सामान्य रूप से हम इस भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है बेसमर परिवर्तक। यह नाशपाती के आकार का इस्पात का बना हुआ एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसकी जो भीतरी दीवारें होती हैं उस पर या तो कैल्शियम ऑक्साइड का या मैग्नीशियम ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। इसके आधार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक नली लगी होती है जहां से गर्म वायु के झोंकों को उपकरण के अंदर प्रवेश कराया जाता है। आवश्यकता के अनुसार इस उपकरण को घुमाया या पलटा जा सकता है। तो ये थी सारी विशेषता बेसमर परिवर्तक की। इस वीडियो में हम लोगों ने धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की भट्टियों के बारे में जाना। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी केवल भट्टियों के चित्र से संबंधित केवल भट्टियों से संबंधित क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।